घ्राणेन पृथ्व्याः पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशः स्वयमध्वराङ्गः करालदंष्टोऽप्यकरालदृग्भ्याम् उद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो विशत्कम्। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतएव दिव्य थे। फिर भी सूकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध से खोज निकाला। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थीं। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य, हमें यह सदैव स्मरण रखना होगा कि यद्यपि शूकर का शरीर भौतिक होता है, किंतु भगवान का शूकर रूप भौतिकता से कल्मशग्रस्त नहीं था। किसी पार्थिव शूकर के लिए संभव नहीं कि वह ऐसा विराट रूप धारण कर सके जो सत्यलोक से लेकर पूरे आकाश में फैला हो। उनका शरीर सभी परिस्थितियों में दिव्य होता है। अतएव शूकर रूप धारण करना उनकी लीला मात्र है। उनका शरीर संपूर्ण वेद हैं या दिव्य है, किंतु क्योंकि उन्होंने शूकर का रूप धारण किया था, अतएव वे शूकर की तरह सूंघ कर पृथ्वी की खोज करने लगे। भगवान किसी भी जीव की भूमिका पूरी तरह से निभा सकते हैं। शूकर का विराट रूप निश्चित ही समस्त अभक्तों के लिए अतीव भयावना था, किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए वह तनिक भी भयावना नहीं था। विपरीत इसके वे अपने भक्तों पर इतनी प्रसन्नता से दृष्टिपात कर रहे थे कि उन सबों को दिव्य सुख का अनुभव हुआ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरवश्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतः दिव्य थे। फिर भी सूकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध से खोज निकाला। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थीं। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। भगवान वराह का प्राकट्य, इसका वर्णन यहाँ हो रहा है और निश्चित रूप से नास्तिकों के लिए, अभक्तों के लिए ये सब वृत्तांत कल्पनाजनक ही लगेगा। भगवान सूअर के रूप में आ रहे हैं। कई बार क्रिश्चियंस लोग जब अपनी मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए प्रचार में ये सब इस प्रकार से बोलते हैं कि ये क्या आपका हिंदू ग्रंथ और ये हिंदू अवधारणा कितनी बेकार है। आपके यहाँ भगवान जो है वो सूअर जो है उसको आप भगवान मानते हैं। कैसा आपका धर्म है, सूअर को आप भगवान मानते हैं।
तो ये सब जो आपके यहाँ पर सब दिया हुआ है, ये तो क्या है, सब ये मन घड़ंत है, और ये सब बहुत ही एक पिछड़ा हुआ एक विचारधारा ऐसा है। और जो एथिस्ट हैं, वो लोग भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस प्रकार के सभी वृत्तांतों को हास्यास्पद उनको लगता है कि ये सब क्या, कोई भगवान है जो सूअर का रूप लेके आया है और पृथ्वी नीचे गिर गई है, समुद्र में गिर गई है और उसको फिर उठा रहे हैं, कुल कोरी कल्पना उनको लगती है। तो किस प्रकार से हम ऐसे लोगों को जवाब देंगे? तो सबसे पहले तो हम उनसे पूछ सकते हैं, तो फिर आपका वृत्तांत बताइए कि सृष्टि कैसे सृजित हुई है, कैसे आई है। तो क्रिश्चियन लोग बताएंगे हमारा वृत्तांत है कि पृथ्वी सारी की सारी 7 दिन में, बस ऐसे 7 दिन के अंदर सब कुछ हो गया। और एक आदम और ईव, पहले दो, एक पुरुष और एक स्त्री थे, और एक सेब का पेड़ था, और भगवान के मना करने पर भी वो जो आदम था उसने, और वो सेब खा लिया, और उसमें से सारा जो सैटन वो अंदर घुस गया, और तब से लेकर के उसके जितने भी बच्चे हुए, आदम और ईव, जिससे पूरी ये मनुष्य जाति बनी है, वो सब के अंदर वो पाप वृत्ति आ गई है। तो ये वृत्तांत कौन सा, ये बहुत ही सामान्य बुद्धि के द्वारा ग्राह्य तो ये वृत्तांत भी नहीं है। और एथिस्ट लोगों का जो वृत्तांत है कि ये सृष्टि क्या है, फिर ये सृष्टि क्या है, क्यों है, कैसे है, तो उनका वृत्तांत है कि ये सृष्टि कुछ भी नहीं था और वहाँ से सब कुछ आ गया। और क्यों आ गया, क्यों का कोई उत्तर, ये प्रश्न ही गलत है। क्यों? क्योंकि बस है, और ये क्योंकि ये स्वयं ये स्वभाव है, ये तत्व जो हैं, भौतिक तत्वों का स्वभाव है कि बस ये अपने आप इनके अंदर कुछ प्रतिक्रिया होती रहती है, और इससे कुछ ना कुछ बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, और इसका कोई और विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। तो ये सब जो वृत्तांत हैं, अगर तो ये भी तो सब कॉमन सेंस के बियॉन्ड हैं। तो इसीलिए अगर प्राथमिक दृष्टि से भागवतम के ये सिद्धांत या ये जो विवरण है, यदि वो एक सामान्य व्यक्ति को काल्पनिक लगें, तो केवल उससे निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इसलिए ये सब काल्पनिक है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति खुद एक कल्पना के संसार में जी रहा है। तो एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि में तो ये पूरा संसार ही उसकी बुद्धि के परे की बात है। उसकी हर चीज़ जो हो रही है, हम मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, क्यों आए हैं, फिर ये सृष्टि कैसे क्यों बनी है। तो एक सामान्य व्यक्ति तो मूर्ख व्यक्ति है। तो एक सामान्य व्यक्ति को जो चीज़ प्रतीत होती है, उसको अगर ये चीज़ ऐसी प्रतीत हो रही है, ये सब कल्पना है, तो उसके वृत्तांत को, उसकी सोच को महत्व नहीं दिया जा सकता। उसी प्रकार से वैज्ञानिक व्यक्ति, वो सामान्य व्यक्ति एक दृष्टि से नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत विचार किया है, इस प्रकृति को बहुत एक प्रकार की गहराई से समझे हैं, बहुत कुछ अद्भुत चीज़ें बना रहे हैं, चंद्रायन भेज रहे हैं,
जो विफल हो गया है। और ऐसे बहुत सारी अजूबी चीज़ें वो कर रहे हैं, तो वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन अगर हम थोड़ी सी गहराई में देखें तो वो भी सामान्य व्यक्ति जैसे ही हैं, क्योंकि उनकी जो बातें हैं, उनके तरीके हैं, वो एक बचपना है। जैसे कि चंद्रमा की यात्रा भी एक बचपना है, जिसका कॉमन सेंस से अगर हम अवलोकन करें तो करोड़ों करोड़ हजार करोड़ रुपए खर्च करना, जबकि भारत जैसे देश में इतनी पैसे के लिए मारामारी है, इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं, उसमें एक बचपना के लिए हम एक चंद्रयान के ऊपर 1000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, और उससे कुछ आज तक अमेरिका जो 50 साल पहले आज तक उसमें कुछ हासिल नहीं कर पाया, उसकी हम बस नकल करना चाहते हैं। और जब इन वैज्ञानिकों से पूछा गया कि वो आपकी पहली यात्रा थी, उसके बाद आपने अभी तक चंद्रमा पे मनुष्य को भेजने का प्रयास नहीं किया, क्यों, कारण क्या है उसका, अगर आप वहाँ गए थे तो हम ऐसे ही नैनो सेकंड में जा सकते हो अगर इच्छा है, तो अभी हमने इच्छा ही नहीं की वहाँ जाने की, अभी तो हम कुछ और करने में लगे हुए हैं, ऐसे करके कुछ उत्तर देते हैं। तो वास्तव में वैज्ञानिक गण भी जो भी उनकी जो कार्य हैं, अगर शास्त्रों की दृष्टि से हम देखना शुरू करें, शास्त्र चक्षु से, तो वो कॉमन सेंस भी नहीं है, उसमें बचपना है उनके सब कार्यकलापों में, और उनके सभी जो विवरण जो सृष्टि को लेकर के वो कर रहे हैं, और जिस प्रकार से इस समाज को वो गठित कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, उस सब का कोई औचित्य नहीं है, और वो दिख रहा है कि उससे बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों के जो तर्क हैं उससे विचलित नहीं होना चाहिए, उसको शांति समझना चाहिए, वो क्या रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, कैसे बकवास कर रहे हैं, समझना चाहिए, और फिर उसका उत्तर देना चाहिए। और उसका उत्तर देने के लिए हमें शास्त्रों में, शास्त्रों के दर्शन में गहराई से उतरना भी होगा। शुकर के रूप में भगवान आए, कैसे इसको समझना है, कैसे ये संभव है कि भगवान सृष्टिकर्ता वो एक सूअर का रूप भी ले सकते हैं, कैसे संभव है, और क्यों ऐसा वो करते हैं, ये सब चीज़ों को हमें गहराई से समझना भी होगा। ये सब एक्चुअली बहुत गहरा दर्शन का विषय है, फिलॉसफी का विषय है। जैसे अभी एक प्रवचन में मैं सुन रहा था कि यूथेनेसिया एक विचार कि जो लोग बहुत बूढ़े हो गए हैं या ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसका कोई उपाय नहीं है और बहुत कष्टप्रद है, तो ऐसे लोग अगर चाहें तो डॉक्टर्स उनको इंजेक्शन देके हमेशा के लिए सुला दें, ये अप्रूव होना चाहिए, और कई देशों में हो भी गया है। तो इस विषय पर लोग उत्तर पूछें आपसे, आपका इसमें क्या विचार है। टीवी के ऊपर आप देखते हैं कई बार ये किया था ना, व्हाट डू दे से दैट, सर्वे एंड पोल दे गो अराउंड, सब लोगों से पूछते हैं, रास्ते में रोक के, स्कूटर रोक करके, एक वेट ए मिनट, आपका क्या विचार है इस बारे में, आपका क्या विचार, ऐसे करके पोल लेते हैं। सारे मूर्खों का विचार ये है और इसलिए ये सही है, करेक्ट। तो उसी प्रकार से तो ये जो विषय है कि आपसे पूछें, ये हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान एक सूकर रूप लेके आए, आपका इसमें क्या विचार है। इस प्रकार से अगर पोल लिया जाएगा तो ये सब जो विषय हैं, ये एक सेकंड में पोल जस्ट एक सर्वे लेने के उद्देश्य से, अलग अलग लोगों का मत जानने से ये गहरा विषय समझा नहीं जा सकता है। वहाँ पर परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज उसमें बता रहे प्रवचन में कि ये जो तरीका है टीवी के ऊपर लोगों से पूछना, टीवी किस लिए बना है प्राइमरीली, मुख्य रूप से
एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। तो एंटरटेनमेंट जो विषय है, एंटरटेन मतलब मनोरंजन, मनोरंजन जो विषय है वो मन का रंजन है, वो बहुत ही ऊपरी स्तर पे है ना। फिल्म देख लिया, गाना सुन लिया, हाँ थोड़ा सा कुछ भ्रमित सुख प्राप्त कर लिया, तो ये टीवी का विषय है। और अभी समस्या क्या है कि जीवन के बहुत गहरे गहरे विषय भी ऐसे मनोरंजन की दृष्टि से लिए जाने लगे। हाँ, यूथेनेसिया, किसी आदमी को प्राण वो इंजेक्शन लेकर के वो कर ले, एक तरह की सुसाइड है, लेकिन एक विशिष्ट प्रकार का सुसाइड है। तो क्या ये सही है या गलत है? आपका क्या विचार है? हाँ, ऐसे बच्चे से ही पूछेंगे, 14 साल का बच्चा, 15 साल पर, आपका क्या विचार है? हाँ, प्राइम मिनिस्टर किसको बनना चाहिए? हाँ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी अबॉर्शन सही है कि गलत है? हैं क्या है? मतलब कोई भी आदमी कुछ भी बिना कुछ गहराई में जाने समझे, कोई ट्रेनिंग के बिना कि किस आधार पर निश्चित होगा कि सही क्या है गलत क्या है, कोई भी व्यक्ति अपने विचार बोल सकता है। ये पूरा जो हमारा दृष्टिकोण है यही बकवास, यही गलत है कि हर व्यक्ति बिना किसी प्रशिक्षण के जस्ट उसका जो दिमाग में आया, जो भी वो सोच पा रहा है वो महत्वपूर्ण है। ये विचार अपने आप में पागलपन है ना। तो ऐसे दृष्टिकोण को लेकर के यदि हम ऐसे गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने जाएंगे कि भगवान कौन है, सूकर रूप, ये कैसे समझेंगे इसको, ये सही है गलत है, कल्पना है कि नहीं है, तो ऐसे बिना प्रशिक्षण के, दर्शन में प्रशिक्षण के बिना ये विषय नहीं समझे जा सकते हैं। और हम देख भी रहे हैं कि सृष्टि कैसे बनी है, कैसे चल रही है, ये सब विषय तो बिना प्रशिक्षण के, विज्ञान के अंदर भी बहुत गहरा प्रशिक्षण की जरूरत है जिससे कि वैज्ञानिक बनता है कोई व्यक्ति। तो उसी प्रकार से ये जो शास्त्रों का विषय है, रिलीजन है, धर्म, भगवान, ये सब भी बहुत इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो इसीलिए आजकल जो ये माहौल चल रहा है कि हर व्यक्ति बिना किसी प्रशिक्षण के अपने को सक्षम समझता है किसी भी विषय में अपने विचार व्यक्त करने के लिए या समझने के लिए, इसकी वजह से बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इंटरनेट के आने के कारण हर व्यक्ति की आवाज़ पूरे संसार में गूंज सकती है, हर व्यक्ति तक पहुंच सकती है। ये क्या पागलपन है? हाँ, अपना एक वेब पेज बना लो, फेसबुक पेज बना लो और जो भी बकवास बोलना है सब कोई को सुनाओ। तो इस तरीके से कभी भी किसी गंभीर विषय के ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती है। इसलिए जो लोग बुद्धिमान हैं उन्हें पहले समझना चाहिए कि इस प्रकार से ऊपरी तरीके से इन विषयों के ऊपर प्रयास ही नहीं करें जाने का। तो अगर अभी भागवतम को समझना है कि ये शुकर रूप है, ये सही है गलत है, तो उसके लिए बहुत गहरा चिंतन है। गहरे चिंतन के लिए पहले तो इच्छा होनी चाहिए, गहरे चिंतन की, भगवान को समझने के लिए इच्छा होनी चाहिए। ये सबसे हम जो पोल ले रहे हैं, यूथेनेसिया सही है गलत है, क्या ये सभी लोग कभी गहराई से सोचे भी हैं कि सही और गलत किस आधार पर निश्चित होना चाहिए? फिलॉसफी विषय, वो कौन लोग फिलॉसफी में एंटर करेंगे? पहले तो ये शराब पीने वाले, टीवी, डिस्को और ये सब देखने वाले, ये लोग, इनकी योग्यता ही नहीं है दर्शन की ABCD को जानने की। और ज़्यादातर लोग तो आजकल ऐसे ही उनका प्रशिक्षण हो रहा है। हाँ, जब भी मैं ट्रेन में आता हूँ तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। और जो पढ़ते हैं और जो आचार्य से सुनते हैं उसका व्यावहारिक रूप वहाँ देखने को मिलता है। तो एक परिवार बैठा है, राजस्थान के लोग हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अभी तक मैं सोचता था कि राजस्थान के लोग बहुत ही थोड़ा अभी भी कल्चर शेष है, लेकिन उन लोगों को देख करके अभी लगा कि अभी वो दिन भी चले गए हैं। एक 50 साल की स्त्री होगी, पैंट शर्ट के अंदर, यस, और उसकी एक पोती है
और वो है बहुत छोटी, शायद 6 साल की होगी। उसके माता पिता साथ में हैं। पिताजी तो पूरे 24 घंटे पिक्चर ही देखते रहे। स्टेशन पर ट्रेन रुकी, बोले हाँ अभी यहाँ पर फ्री वाईफाई मिलेगा, मैं पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ। ट्रेन 15 मिनट के लिए रुकी है, तो उन्होंने कई सारी फिल्म्स डाउनलोड कर ली और फिर रेस्ट ऑफ द टाइम फिल्म को ही देखते रहे। माँ है, माँ अभी इतना ज़्यादा इंटरनेट के प्रति, वो मोबाइल ज़्यादा चलाना इतना ज़्यादा उसमें एडिक्टेड नहीं थी। हाँ, तो लेकिन वो अपनी सोने में व्यस्त थी। और जो पुत्री है 6 साल की, उसको एक मोबाइल दे दिया गया है और वो खुद जानती है कि यूट्यूब पे कैसे जाना है, और सब जो फिल्म्स और सॉन्ग्स और कार्टून्स उसमें जो हैं उसको कैसे करना है, वो बहुत एक्सपर्ट है। अभी स्मार्ट है, स्मार्टफोन है और वो भी स्मार्ट है। तो ट्रेन का रनिंग स्टेटस भी वो देख लेती है 6 साल की उम्र में। माँ को दिखा दे को रनिंग, माँ बोले अरे तुमको कैसे तो संग का फ़र्क पड़ा है, स्मार्टफोन से वो भी बहुत स्मार्ट हो गई। और वो भी घंटों घंटों वो सब फिल्म्स देख रही है, और मैं उसको, मेरे कान में वो घुस रहा है, वहाँ पर फिल्म चल रही है कि एक लड़का लड़की, कुछ लव अफेयर चल रहा है और कुछ स्कूल कॉलेज की बात चल रही है यार, वो उसको देख रही है और वो सुन रही है। और ऐसे करके वो 6 साल की उम्र से अभी घंटों घंटों हर रोज़ वो इस स्मार्टफोन में ये सब देखने में लगा रही है। तो जब वो उसमें फेमिनिज्म भी आएगा, स्त्री, वो सब आ रहा है उसमें। अरे क्या रिक्शा, एक रिक्शा चला रही है, मेरे कान में आवाज़ आ रही है, मैं अभी इसको बंद भी नहीं, उस लड़की को बोलूँगा कि तुम क्या ईयरफोन लगाओ। भाई लड़की को क्या बोलूँ ईयरफोन लगाओ, कोई बड़ा होता तो मैं उसको बोल भी सकता हूँ ईयरफोन लगाओ, लड़की को मैं क्या बोलूँगा ईयरफोन लगाओ। और उसमें मैं रिक्शा चलाती हूँ, अरे तो क्या लड़कियाँ किससे कम है, हम सब कुछ कर सकती हैं, ऐसा कुछ चल रहा है बात। तो अभी ऐसा सब सुन सुन करके वो बड़ी होगी, तो बड़ी होकर के क्या बनेगी, दादी को भी क्रॉस कर देगी। करेक्ट, दिख रहा है वो तो क्लियरली। तो ऐसे लोग जो आज ऐसी 3rd क्लास तरीके से प्रशिक्षित हो रहे हैं, जिसमें जानवर से बदतर तरह से वो प्रशिक्षित हो रहे हैं, उन लोगों से दर्शन की क्या अपेक्षा हम करेंगे, क्या अपेक्षा करेंगे। वो सब, ये सब गहन विषय, सही गलत की पहचान किस आधार पे होनी चाहिए, ये सब विषय वो क्या समझ पाएंगे। और ऐसे लोगों को अभी हम लोग, और ये लोग फिर आगे चल करके वो फिल्म एक्ट्रेस बन जाते हैं, फिल्म एक्टर बन जाते हैं, और फिर पॉलिटिशियन बन जाते हैं, और फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आश्चर्य की बात है नहीं? पूरे देश की बागडोर, एक राज्य की बागडोर, इतने बड़े बड़े विषय, पॉलिसीज़, जिससे कि लोगों का जीवन इफेक्ट होने वाला है, वो ऐसे गंभीर विषय ऐसे लोगों के हाथ में दे दिए जाते हैं जिन्होंने जीवन में नाचना गाना इसके अलावा कुछ सीखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। विचित्र संसार। ऐसे लोगों को हम लोग पॉलिसी बनाने के लिए हमें विचार व्यक्त कर रहे हैं। हाँ क्या, सलमान खान, शाहरुख खान, सारे खान, ये सब जो हैं वो अभी संसार सामाजिक विषयों के ऊपर अपनी कमेंट्रीज देते हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो एक्चुअली जो शास्त्रों में दर्शन के जो विद्यार्थी हैं, तो वो लोग ऐसे लोगों से विचार विमर्श भी नहीं करते। आपने देखा उस दिन गुरु महाराज जब यहाँ आए थे, तो प्रवचन के बाद में एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछना शुरू किया, सन्यासी, महाराज प्लीज डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। तो अभी लोगों को ऐसा लग सकता है ये क्या, महाराज ने उसको प्रश्न भी नहीं पूछने दिया। महाराज मुझसे बाद में बोले ऐसे, आई जस्ट कट हिम थ्रू। तो लग सकता है ये क्या, महाराज ने उसको प्रश्न भी नहीं पूछने दिया, उसका अधिकार था प्रश्न पूछने का, है ना, उसको प्रश्न क्यों नहीं पूछने दिया, उसका अधिकार था प्रश्न पूछने का। तो किसका अधिकार होता है प्रश्न पूछने का, ये भी विषय है ना।
सन्यासी की ABCD पता नहीं उसको, और ना वो उस तरफ कुछ उसका जो जीवन है उसका देख करके, उसका ड्रेस देख करके दिख रहा है। एंड नाउ ही इज जस्ट, सन्यासी को तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अरे यार आप सन्यासी, पहले आप ABCD बात करो। आप सन्यासी की क्या बात कर रहे हो? आप उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है और वो प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब विषय है ना, अधिकार किसका है? क्या आप पूछने के लिए, आप समझने के लिए तैयार हैं, है ना? अब आप सोचो, कोई भी विज्ञान की क्लास चल रही है, PhD के स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक छोटा सा बच्चा है, या छोटा सा बच्चा है 10वीं क्लास का बच्चा है, वो जा करके प्लीज एक्सक्यूज मी, दिस E is equal to MC, आई डोंट थिंक दिस इज राइट, दिस शुड बी M is equal to EC स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो वैज्ञानिक लोग हैं वो तो उसको अलाउ भी नहीं करेंगे क्लास के अंदर एंटर करने के लिए। रियली कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी अलाउ नहीं करेंगे ना। क्या आपकी पहले डिग्री बताओ, क्या आप हो, कौन आप? तो उसी प्रकार से ये दर्शन का क्षेत्र चल रहा है, ये भागवतम की चर्चा चल रही है। कोई भी व्यक्ति आकर के सुगर, मैं नहीं सोचता कि भगवान कभी सुअर के रूप में आ सकते हैं। ओ, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? जाओ पहले खेलो, ये आपका विषय नहीं है, खेलो जाकर के बच्चे। तो उनको ऐसे ही बोलना पड़ेगा। उनका दिमाग क्या है, उनका जीवन में अवधारणा क्या है? प्रभुपाद बोलते थे दिस आर्म चेयर फिलोसोफर्स। बहुत सारे लोग हैं आज जो ऐसे फिलॉसफी की बात करते हैं, बड़ी हमारे हिसाब से ऐसा है, हमारे हिसाब से ऐसा है। ठीक है, अभी फिलॉसफी खत्म हुई, अभी जाकर के कार्टून फिल्म देखेंगे। अरे कार्टून देखने वाला व्यक्ति क्या फिलॉसफी के बारे में विचार भी कर सकते हैं उससे? तुम्हारे लिए फिलॉसफी कार्टून है और कार्टून ही फिलॉसफी है। तुम उसी जगत में रहो, तुम कार्टून से ऊपर कुछ नहीं समझ सकते हो। तो दुर्भाग्य से आज समाज में कोई गंभीर नहीं रह गया है, सब लोग कार्टून बन गए हैं, कार्टून फिल्म देख देख करके। और फिर ये ऐसे कार्टून लोग जो हैं ये भागवतम भगवद गीता के ऊपर टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत ही विकट परिस्थिति है। एनीवे, लेकिन हमारा ये कर्तव्य तो है कि जैसी भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में हम कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकें। बहुत मुश्किल है, जिस प्रकार से ये आधुनिक सभ्यता जा रही है, लोग के अंदर सोचने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। ऐसे लोगों में ऐसा गहरा विषय उनको देना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। लेकिन निराशा की आवश्यकता, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु महावदान न्याय अवतार वर्तमान समय में अपनी लीला कर रहे हैं। जैसे शुकर लीला लोगों की समझ में नहीं आती है, लेकिन उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीला भी लोगों की समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो वर्तमान समय में वो चल रही है वो लीला, और वो अपना कार्य कर रही है। उस लीला से कार्टून लोग भी महान भक्त बन रहे हैं। हम सब लोग भी कार्टून ही थे। तो और अगर चैतन्य महाप्रभु के दृष्टिपात नहीं होता, जैसे यहाँ पर शुकर तो उन्होंने दृष्टिपात किया ब्राह्मणों के ऊपर, तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का अगर दृष्टिपात नहीं होता तो हम लोग भी कार्टून ही रहते। तो इसलिए जैसे हम वर्तमान समय में देख रहे हैं, अद्भुत चीज़ होती देख रहे हैं, लेकिन भक्त लोग इसको समझ पाते हैं, समझ सकते हैं। भक्त लोग समझ सकते हैं भगवान के लिए। आज भी भक्त लोग समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कैसे अद्भुत कार्य हो रहा है। आज के इस कार्टून एज में भी कुछ लोग गंभीरता से अपने जीवन को भगवान को समझने में और हर दृष्टि से सही दिशा में दे पा रहे हैं। इतने आज घोर कलयुग में भी इतना आश्चर्यजनक कार्य कैसे संभव हो पा रहा है? क्या ये आश्चर्य नहीं है? हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से, भगवद गीता भागवतम भक्तों के मुख से सुनने से आज के इस कार्टून युग में भी
लोग, देश विदेश के लोग बहुत उनका जीवन अर्थपूर्ण हो रहा है, वो ये सब बकवास से बाहर निकल पा रहे हैं, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? महान आश्चर्य है। कैसे संभव हो पा रहा है? चैतन्य महाप्रभु की लीला से हो पा रहा है। और अन्यथा हम देख रहे हैं जो भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उनका जीवन किस दिशा में जा रहा है हम देख रहे हैं। तो ये आश्चर्य नहीं है? तो आज भी आश्चर्य हो रहा है, आज भी वो भगवान की लीला कार्य कर रही है। लेकिन अभक्त लोग, कार्टून लोग तो उस लीला को भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप देखिए कि अभक्त लोग या मूर्ख लोग तो भक्तों को भी देखते हैं, उनके जीवन को, तो उनको तो समझ में नहीं आता इनका जीवन में क्या डिफरेंस है। उनको तो मूर्ख सोचते हैं वो लोग। क्या आप, दुनिया कहाँ जा रही है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उनको वो समझ में नहीं आता है ना, कि ये कैसे ये नारकीय जीवन से ये लोग निकल गए हैं, कितना अच्छा इनका जीवन है, कितना थॉटफुल है, कितने गहरे इनका दर्शन हर चीज़ में। लेकिन वो लोग नहीं समझ पाते हैं अयोग्य है। तो इसलिए क्या आश्चर्य है कि भगवान आश्चर्यजनक चीज़ें करते हैं। हम आज भी देख रहे हैं कि भगवान आश्चर्यजनक चीज़ करते हैं, आज भी देखते हैं। कौन भक्त हैं वो देख पाते हैं, जिनके अंदर योग्यता है वो देख पाते हैं, आज भी देख रहे हैं। आज चैतन्य महाप्रभु, शिला प्रभुपाद, ये सब आश्चर्यजनक चीज़ आज भी हो रही है। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग कि आश्चर्यजनक चीज़ होती हैं? तो भगवान त्रिविक्रमा है, भगवान के कार्यकलाप सामान्य बुद्धि के परे हैं। सौभाग्य है हमारा कि हम आज भी हम इसके विटनेस हैं। विटनेस क्या बोलेंगे? साक्षी हैं। आज भी हम इसके साक्षी हैं कि अद्भुत चीज़ भगवान करते हैं। हम आज चैतन्य महाप्रभु की इस दिव्य लीला में भाग ले रहे हैं, जिसमें अद्भुत चीज़ हो रही है, जो हमने सोचा भी नहीं था कि हम भी कभी समझ पाएंगे या कभी हम रुचि भी ले पाएंगे जीवन में। जीवन के ऐसे गंभीर विषय में कि जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर निकलना है। हमने से कितने लोगों में ये विचार भी किया था कि ये विचार भी हम करेंगे, और कभी संभव भी हो पाएगा कि हम क्लियर होगा यस, इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल सकते हैं। ये इंद्रिय भोग से भी हम निकल सकते हैं। हम में से कितने लोग थे, हमने कभी ये विचार भी किया था कि हम इंद्रिय भोग से निकल सकते हैं। मैथुन सुख, जिसमें कि लोग, पूरा संसार जिसमें पड़ा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के सड़क में शराब पी करके पड़े हुए व्यक्ति, उससे हम बाहर निकल पाएंगे। हम में से कितने लोगों ने ऐसा सोचा भी था। बट दिस हैज़ बिकम पॉसिबल। ये संभव हो पाया ना, ये अद्भुत नहीं है, ये आश्चर्य है। तो ये आश्चर्य कैसे हुआ? भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला से संभव हुआ है। तो क्यों फिर वराह भगवान पृथ्वी को नहीं उठा सकते हैं? तो समझने के लिए क्या जरूरी है? भगवान की कृपा जरूरी है। भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है? भगवान के भक्तों के संग में शरणागति लेकर के भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो कार्टून, वैज्ञानिक, जो एक और प्रकार के कार्टून हैं, वो लोग अपनी अपनी बातें बोलते रह सकते हैं और बोल बोल करके मृत्यु के मुख में प्रवेश करते जाएंगे। इस भगवान की सेवा के रस को कभी नहीं चख पाएंगे। इंद्रिय भोग जैसे माया सुख को सुख समझते हुए अपना दुर्लभ मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवाते रहेंगे। लेकिन भक्तगण भगवान की कृपा को प्राप्त करके भगवान शुकर की अद्भुत लीलाओं में डूब करके, आस्वादन लेकर के, इंद्रिय भोग की कामनाओं से मुक्त होकर के और भगवान की सेवा के सुख का आस्वादन करके जन्म मृत्यु रूपी इस बहुत मुश्किल चीज़ के सिर के ऊपर पैर रख करके वो भगवत धाम जाते रहेंगे। और मूर्ख लोग ऐसे ही उनको बिना समझते हुए इसी भव सागर में गिरे रहेंगे। तो उनको गिरे रहने दीजिए। जो लोग हमारे साथ आ सकते हैं, जो लोगों को हम निकाल सकते हैं, उनको निकालते जाएंगे एंड वी विल गो ऑन डिस्क्राइबिंग। तो हमारा मेल है नहीं मूर्खों के साथ, हंस और कौवे का मेल नहीं है, तो वो ऐसा ही रहेगा। उसमें कभी सामंजस्य नहीं होने वाला है। तो इसलिए परेशान मत होइए। परेशान हमारी ये हम परेशान हैं इसलिए कि इस तरह परेशान होना अच्छा है कि कैसे उन मूर्खों में से कुछ लोगों को हम बचा पाएँ, जितनों को बचा पाएँ।
फिर वो मूर्ख नहीं रह जाएंगे, फिर वो महान बुद्धिमान हो जाएंगे। तो वो हमारी चिंता होनी चाहिए। लेकिन जो लोग तैयार नहीं हैं और जो लोग, तो वो अपनी बकवास करते रहेंगे और उससे हमें प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद बोलते थे, क्या है, डॉग्स विल कीप ऑन बार्किंग एंड द कारवा विल गो ऑन, समथिंग लाइक, कैरवान विल गो ऑन, है ना। आप देखते हैं ना कभी कभी कुत्ता भौंक रहा है, तो कोई जा रहे होंगे, कार जा रहा होगा, कुत्ता वाह 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 वाह, कार जाती रहती है, कुत्ता भौंकता रहता है। तो ऐसे ही हम लोग भगवान की भक्ति करके और आनंद से नृत्य करते हुए, प्रसाद लेते हुए इस जीवन में भी सुखी होंगे, हैं ही सुखी। और निश्चित रूप से भक्त जैसे जैसे प्रगति करते हैं उनको निश्चित होता है वी आर विद कृष्णा नाउ इटसेल्फ, वेयर इज़ द क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। तो ऐसे करके हम भगवान की नित्य सेवा में रत रहेंगे और ये अज्ञानी लोग ये भौं 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 करते रहेंगे, उनको करने दीजिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।